समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए देश भर में मुहिम चलानी होगी। शैलेंद्र जायसवाल। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के मार्गदर्शक अजय कुमार जायसवाल वरिष्ठ पत्रकार के सानिध्य में एवं अशोक जायसवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी प्रमुख राष्ट्रीय पदाधिकारियों, जिनमें राष्ट्रीय महासचिव अटल कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय जायसवाल दिल्ली, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश धनेष्टा अहमदाबाद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम शिवहरे भोपाल, सामाजिक कार्यकर्ता जयंत कनाडे कलाल नासिक, विजय भगत, आनंद साहू, सुखचैन वालिया शामली एवं देश अन्य प्रमुख पदाधिकारियों का दिल्ली में संगठनात्मक, राजनीतिक व सामाजिक उत्थान आदि विषयों पर बैठक का आयोजन साउथ एवेन्यू में किया गया, जिसमें जायसवाल, कलवार, कलाल व कलार समाज की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी को लेकर आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं समाज के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए कई प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसका सभी पदाधिकारियों ने अपनी सहमति दी एवं एडवोकेट शैलेंद्र जायसवाल वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष व अध्यक्ष दिल्ली को अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राजनीतिक समन्वय मंच के प्रमुख बनाए गए। इस मौके पर शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए देश भर में मुहिम चलानी होगी, तभी सभी राजनीतिक पार्टियों में हमारे समाज की भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ेगी। और अपना सर, अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, बैठक हुआ है। इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं? देखिए, आज की इस मीटिंग अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के नेतृत्व में इसकी दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र जायसवाल द्वारा बुलाई गई और इस बैठक में देश के विभिन्न कोनों से सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए। मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष भाई अजय कुमार जायसवाल लखनऊ से, हमारे सुखचैन वालिया साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश से, भोपाल से राजाराम जी शिवहरे, कोयम्बटूर से राष्ट्रीय महासचिव भाई अटल कुमार गुप्ता, मैं स्वयं मध्य प्रदेश से, और देश के तमाम कोनों से हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। आज हमने एक मुख्य निर्णय ये लिया है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल मोटिवेशन कमेटी का निर्माण किया है, जो इसके अंदर 4 समन्वयक बनाए गए हैं। भाई शैलेंद्र जायसवाल नई दिल्ली, भाई आनंद जी साहू जो 75 साउथ एवेन्यू में विराजित हैं, झारखंड प्रदेश से नेतृत्व करते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और तीसरे भोपाल से हमारे भाई राजाराम जी शिवहरे, वे भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और वरिष्ठ चिंतक हैं भोपाल से, और हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश से सुखचैन वालिया इस कमेटी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के वे भी, और महासभा के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। ये चारों की एक समन्वय कमेटी हमने बनाई है और ये कमेटी के मुख्य दर्शक हमारे बड़े भाई अजय जी जायसवाल रहेंगे, और मेरे पदाधिकारी जो महासचिव अटल जी, मैं स्वयं इसके ऊपर समय समय पर हम लोग इसका मार्गदर्शन देकर, क्योंकि और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो कितनी सीटों का मांग आप लोग करेंगे? भाई देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से हम करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में वहाँ पर 80 लाख से 1 करोड़ के बीच हमारी जनसंख्या है, और हम ये चाहेंगे कि अधिकतर इस बार करीब करीब 50 विधानसभाओं के अंदर हमारे स्वजाति बंधु लड़ें और जीत कर आएँ। जायसवाल समाज सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है,
तो ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, अपना दल है, तो आप अलग अलग पार्टियों से देखिए, मांगेंगे अभी या बीजेपी से ही करेंगे? अभी हम दिल्ली में जो आए हुए हैं इस बार, हमारा अभी हर पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने का हमारा एजेंडा है। हम भारतीय जनता पार्टी से भी शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे, मायावती जी से भी मिलने का हमारा एजेंडा है। जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल हैं उन सभी से मिलेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे सामाजिक नेता समाजवादी पार्टी में भी हमारे 4 सांसद रहे हैं, 6 विधायक रहे हैं, मायावती सरकार में भी हमारे समाज के जाति बंधु मंत्री रहे हैं। तो हम सभी राजनीतिक दलों में जो विचारधारा जो हमारे समाज की है, हम उसको मोटिवेट करेंगे, और उनके लिए हम चाहेंगे कि हमारे समाज को हर राजनीतिक पार्टी अधिक से अधिक अपना सदस्य बनाए और उन्हें चुनाव में टिकट दे। ये हमारा मुख्य आप कहाँ से हैं? मैं जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का प्रभारी भी हूँ। अब तक जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको जो हिस्सेदारी दी है संगठन में और सरकार में, उससे आप खुश नहीं हैं? जनसंख्या के अनुपात में ये हिस्सेदारी बहुत न्यून है। इस हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा, नहीं तो हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। शैलेंद्र जायसवाल, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा और दिल्ली एनसीआर का अध्यक्ष हूँ। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी घोषणा जल्द होने वाली है, तो कितनी सीटों की मांग राजाराम जी, उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं? राजाराम जी, आपने आज की बैठक का विषय और सब प्रतिपादित जो निर्णय हुए हैं देखा है आपने। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के तत्वावधान में आज की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ के जाने माने स्वजातीय सिरमौर आदरणीय अजय जी जायसवाल लखनऊ, और हमारे अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएमटी इंदौर आदरणीय अशोक जी जायसवाल, महासचिव अटल जी जायसवाल कोयम्बटूर, आज 4 लोगों की टीम महासभा ने घोषित की है। मुझे और मेरे दूसरे साथी राजाराम जी शिवहरे भोपाल, मेरे बगल में आ जाएं, इधर आ जाए राजाराम जी। तीसरे साथी के रूप में आनंद साहू जी का मार्गदर्शन हम लोग लेते रहेंगे, क्योंकि उनके राजनीतिक अनुभव उनका लंबा है। चौथे सुखचैन वालिया जी को जो दिया है दायित्व, यह निश्चित रूप से आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, हम चुनाव की दृष्टि से काम करेंगे, परंतु मेरा चुनाव की दृष्टि के अलावा भी एक राजनीतिक दायित्व बनेगा। देश के अंदर हम राजनीतिक सम्मेलन करेंगे, छोटे छोटे शुरू करेंगे इन 5 प्रदेशों से, और चाहेंगे जिनको भी जिस दल से भी वोट मांगना है, जिस दल से भी जिनको टिकट मांगना है, महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में ये मेरा जो टीम है, युवा महासभा के अध्यक्ष भी उस टीम में रहेंगे, महिला महासभा की अध्यक्षा भी हमारी मार्गदर्शन करेगी। हम दबाव बना करके अपने कलार समाज के बंधुओं को टिकट दिलाने में, चुनाव जितवाने में पूरा तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कितना टिकट मांगेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, जिस दल से समीकरण बैठेगा उससे टिकट मांगेंगे। और भाजपा चूंकि एक बड़ा दल है, भाजपा व्यवसायियों का, बनियों का एक सबसे बड़ा कहना चाहिए संगठन है, और व्यापारी दृष्टि से हम सब भाजपा के साथ अधिकांश शहरों में जुड़े हुए हैं। इसलिए भाजपा से हर प्रदेशों में अपने जनसंख्या अनुपात के अनुसार पर टिकट मांगेंगे, और अधिक से अधिक टिकट हमको मिलेगा। लग रहा है कि भाजपा अब हम सब अपेक्षा के अनुसार यदि टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया तो क्या करने वाले हैं? तो जहां दल के लोग बैठ के फिर पुनः बैठेंगे हम और विचार करेंगे, रणनीति आगे तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो बनियों का जो समूह है वो टोटल बीजेपी के साथ है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है या बसपा है या अन्य जो दलें हैं, वो उनको कहीं न कहीं लगता है कि ये समाज हमारे साथ नहीं आता है। चौरसिया जी, आप स्वयं वैश्य समाज से हैं। वैश्य समाज परंपरागत भाजपा के साथ है। यह भाजपा को भी और हमको भी, दोनों को एक बहुत प्यार का कहते हैं ना संबंध स्थापित करता है। तो प्यार में जब हम भी प्यार से वो टिकट मांगेंगे और भाजपा कहीं हमको अनदेखी करेगी, तो दूसरे दल के साथ भी हमारा
जो भी संगठन महासभा तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब कहीं भी जाकर के दल को मजबूत करना नहीं है, हमारे समाज के खड़े हुए व्यक्तियों को मजबूत करना है। राजनीतिक सत्ता में भागीदारी कलवार समाज को मिले, यह सुनिश्चित करना है। मैं कैलाश जायसवाल अहमदाबाद गुजरात से हूँ और अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ और फिलहाल अभी मैं जयपुर रह रहा हूँ, दोनों जगह रहता हूँ। तो जब तक हमारी युवा टीम इनके साथ रहेगी, जब भी जाके ये काम होगा। हम बिहार के इलेक्शन में भी महासभा के साथ अब तक समाज को जोड़ने के लिए आपने कौन कौन से देखो, अभी जस्ट 15 दिन पहले एक उदाहरण देता हूँ कि अजमेर जिले की बात थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त होने की बात थी। तो वहाँ से हमारे भाई राहुल जायसवाल जी, वो जो काफ़ी टाइम से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, उनको नेक्स्ट टाइम भी जिला अध्यक्ष बनते बनते वो रह गए थे। सिंधी समाज के लोगों को जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई साहब, गई साल भी मेरे साथ चोट हुआ, इस साल क्या हो सकता है। तो मैं इमीडिएटली सतीश पुनिया जी से टाइम लिया, उनके पास गया कि मैं देखो पुनिया जी, बीजेपी को हम हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। 40,000 वोट मेरे कोटा में जायसवाल कलवार समाज के, जिससे 3 विधायक आपके निर्णायक वोट हमारे समाज वाले ही देते हैं। अगर इस बार राहुल जायसवाल को युवा प्रदेश अजमेर जिले का युवा अध्यक्ष नहीं बनाया युवा मोर्चा का, तो हम बिल्कुल हकीकत में विरोध कर देंगे और कोटा में इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने इमीडिएटली मेरी बात मानी और इमीडिएटली राहुल जायसवाल को भाई साहब बहुत खुशी के समाचार है, अजमेर का युवा अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो जब तक हम नहीं बताएंगे अपना पावर, जब तक कोई सुनाई नहीं होगी, तो हम महासभा के साथ मेरी पूरी युवा टीम तन से मन से धन से हमेशा साथ रहेगी। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से और अजय जी के पूर्ण सहमति से ये कहना चाहता हूँ कि कोई इसमें अध्यक्ष नहीं है। ये कमेटी एक संयोजन कमेटी है। अध्यक्ष तो हमारा है, लेकिन इनके मार्गदर्शन में राजनीतिक दबाव समूह जो बनेगा, इसमें हमारी प्रदेशों में काम करने वाली, जैसे मेरी अनीता बहन जी है, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री है। तो ऐसे पूरे देश में जो भी किसी भी राजनीतिक दल में होगा, युवा होगा, महिला होगी, कोई पुरुष होंगे, कोई व्यापारी होंगे, उन सबका समन्वय करके दबाव बना करके कलवार समाज के लोगों को भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करना, यह मेरा कार्य है और ये हम सारी टीम का काम है। एक चीज़ और भी सुझाव है कि आज सब आए हुए हैं, तो जेपी नड्डा जी से भी मिला जाए। कलवाल और जायसवाल, ये इनके अलावा भी बहुत सारी जातियां हैं जो वैश्यों में आती हैं, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वैश्यों की राजनीति में जायसवाल सभी वैश्यों को लेकर चलता है। आपने बताया नहीं कि सन 2000 में, 2000 से पहले भी जितनी राजनीतिक चेतना रैली हुई हैं, उसमें जायसवाल और जायसवाल वैश्यों का प्रमुख घटक के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरा है। तो अन्यानी प्रांतों में भी जायसवाल जब ऊपर आएगा तो सारे वैश्यों का स्वतः उभरीकरण होगा और उनका प्रकटीकरण होगा। हुआ ही ना, बिहार में सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के मैं अनीता जायसवाल, लखनऊ से, जायसवाल समाज की प्रदेश महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष। जैसा कितनी संख्या में और महिलाओं को भी जोड़ेंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं? मेरे साथ भारी समूह में महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जैसा कि अभी हो रहा था, सामाजिक दल की बात हो रही थी, अब वो दिन दूर नहीं जो समाज में या और सरकारों में हम अपना मजबूत स्थान बनाने में सक्षम है और आगे जो है हम भारी संख्या में अपनी महिला टीम के साथ, और आज कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, उसमें हम जायसवाल समाज, वैश्य समाज बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी उसमें निभाएगा और मजबूत स्थान पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कलवार समाज।